ओम नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परमादरणीय यतिवृंद, भक्तवृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद् भागवत का अष्टम स्कंध पूर्ण हुआ और आज से नवम स्कंध प्रारंभ हो रहा है। इस स्कंध में श्रीमद् भागवत के सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति और मनवंतर 6 पदार्थों के विवेचन के पश्चात ईशानुकथा ईश माने भगवान परमेश्वर परमात्मा और अंग माने उनके अनुयायी भक्त। तो ईश्वर और उनके अनुयायी भक्तों की मंगलमयी कथाओं का वर्णन किया गया है। ईशानुकथा श्री भगवान की मंगलमयी दिव्य कथाएं, और भगवान की कथाएं असल में भक्तों के बिना तो होती ही नहीं है। भक्त भी भगवान के बिना रहते ही नहीं है, और भगवान की कथाएं लीलाएं भक्तों के लिए ही होती हैं। इसलिए दोनों परस्पर सापेक्ष हैं। इसलिए मिला करके दोनों की कथाओं को कहा गया है ईशानुकथा। ईश्वर भगवान और उनके अनुयायी, इनकी कथाएं। और देखिए, इसको श्रीमद् भागवत का एक पदार्थ कहा गया। 10 पदार्थ है ना इस शास्त्र में, सर्ग आदि। तो इसमें यह भी एक पदार्थ है। इसका देखिए, पूर्व से पहले यद्यपि निर्वचन हो चुका है कि 7वें स्कंध में ऊति माने कर्म की वासनाओं का एक विशाल विस्तृत स्वरूप प्रकट किया गया था। उस वासना के जाल से निस्तार पाने के लिए मनवंतर रूपी सद्धर्म का 8वें स्कंध में निरूपण किया गया। 14 मनवंतरों में जो 6 के षट्क हैं, तो उनमें किस तरह से भगवान के नियंत्रण में रह करके सप्तऋषि, मनुपुत्र, देवता और देवराजेंद्र ये त्रिलोकी का संरक्षण करते हैं। संरक्षण में क्या करना होता है? कोई किसी को बाधा न पहुंचावे। सभी प्राणी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध करने में कोई किसी का बाधक न बने, यही शासन बनाए रखना है।
कोई किसी का जो है चोरी डकैती न करे, अपहरण न करे, हत्या न करे, यही तो धर्म है। बाकी जीव अपने संस्कार वशात पुरुषार्थ भागी बने। कोई त्रिविध पुरुषार्थ चाहता है, त्रिविध पुरुषार्थ से जो ऊब जाते हैं वो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष चाहने लगते हैं। ये सब सद्धर्म के रूप में वर्णन किया गया। इसके चिंतन का फल ये होता है कि अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, कुसंस्कार जो हैं समाप्त हो जाते हैं। जो आचरण के जो है ना स्वेच्छाचारी जो प्रवृत्ति है कि जो मन में आएगा वही करेंगे, है ना, जो मन में आएगा वही संकल्प करेंगे, जो मन में आएगा वही बोलेंगे, ये स्वेच्छाचार है। इसमें नियंत्रण करके सदाचार, शास्त्रीय मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की चेष्टाएं शास्त्रीय हों, ये सद्धर्म का लक्ष्य है। तो ऐसा होने से क्या होता है, कुसंस्कारों का नाश हो जाता है, कल्मश नष्ट हो जाते हैं। कल्मश नष्ट होने का लक्षण ये है कि फिर भगवान और भगवान के भक्तों की कथाओं में रुचि पैदा हो जाती है। तो अष्टम स्कंद के साधन से देखिए, असल में गहराई सावधानी से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए तो जो धर्म यहाँ निरूपित किए गए, निरूपण किया गया है, उनका चिंतन करने मात्र से उनका फल प्राप्त हो जाता है। और उनका फल क्या है, अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और शुद्ध अंतःकरण में भगवान की मंगलमयी कथाएं, भक्तों के चरित्र अच्छे लगने लगते हैं। तो इसलिए यह सप्तम विषय है श्रीमद् भागवत के 10 पदार्थों में। यह सप्तम पदार्थ है ईशानुकथा, उसका इसमें वर्णन किया गया। अध्याय संख्या यहाँ 24 है, 8वें स्कंद में भी 24 और इसमें भी 24 संख्या है। आचार्य जो है इन स्कंधों को, क्योंकि 12 स्कंध जो हैं भगवान के अंग रूप हैं, विग्रह। 12 ही पुरुषः, वेद भगवान कहते हैं कि भगवान के मंगल में 12 अंग हैं, चरण से लेकर के सिर तक। 12 ही पुरुषः, इसीलिए भगवान व्यास ने 12 स्कंध बनाए हैं, निर्मित किए हैं कि यह भगवत स्वरूप है शास्त्र। तो इसलिए 12 अंग होने से 12 स्कंद है। तो इसको अष्टम और नवम स्कंद को भगवान का दायां और बायां स्तन माना जाता है ना, ये महिमा है। ऐसे भगवान का जो है चरण है, कोई हस्त है, तो ये भगवान के दाएं बाएं स्तन रूप है। तो इसका अब आरंभ हो रहा है। आप देखिए, भगवान सुखदेव जी उपदेश आरंभ करते हैं। उसमें सबसे पहले श्रीधर स्वामी अपनी व्याख्या में, विवेचना में उपोद्घात प्रस्तुत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। गुणायम गुणतावाप्यै वृणुते करुणानिधिं तमहं शरणं यामि परमानंद माधवम। श्रीधर स्वामी भगवान की स्तुति करते हैं, मंगल करते हैं। मंगल करते हुए क्या कहते हैं कि जिन भगवान को, जो भगवान करुणा निधि हैं, करुणा के समुद्र हैं, उनको
सारे गुणता की प्राप्ति के लिए, माने गुणों के सार्थकता के लिए, सार्थक्य के लिए जिन भगवान का वर्ण करते हैं, भगवान के दिव्याति दिव्य गुण और भगवान के मंगलमय अलंकार और आयुध, ये सब के सब मिल करके इन्होंने बहुत दिनों तक तप किया है, आयुधों ने भी और अलंकारों ने भी। किस लिए किया है तप? कि भगवान के अंगों की सन्निधि हमें प्राप्त हो। ऐसे ही गुणों ने तप किया कि हमको भगवान में रहने को मिले, है ना। करुणा, दया आदि ये सब गुण जो हैं, औरों में तो रह लिए थोड़े थोड़े दिन, किंतु तृप्त नहीं हुए। तो भगवान में रहने के लिए उन्होंने तप किया और तप करके तब भगवान में प्रसन्न होकर के इनको अंगीकार किया कि ठीक। तो गुणों को, अलंकारों को और आयुधों को भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के स्वीकार कर लेते हैं। वही कह रहे हैं, यम गुणता वाप्यई गुणा करुणा निधिम वृणुते। अपने गुणत्व की प्राप्ति के लिए जिन भगवान करुणा निधि का वर्ण करते हैं, तप करते हैं, तमहम शरणम यामी, उन्हीं भगवान की शरण में मैं जा रहा हूँ। परमानंद माधवम, जो परम आनंद स्वरूप माधव हैं। आप कहते हैं त्रिगुणाष्टभिरध्यायैर वैवस्वत सुतान्वयः। इस स्कंध में त्रिगुण का अष्ट माने 8 तिरिक 24, 3 बार गुणा करो 8 का, तो 8 तिरिक 24 अध्यायों के द्वारा वैवस्वत सुतान्वयः, विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु श्राद्ध देव, उनके वंश पुत्र आदिकों का अन्वय, वंश परंपरा का इसमें वर्णन किया गया है। नवमेक सुसत कीर्ति प्रसंगाय वितन्यते। किस लिए वर्णन किया गया है? नवम स्कंध में श्री भगवान की सत कीर्ति, है ना, का प्रसंग लाने के लिए। बात यह है, ये वर्णन करेंगे, है ना। सूर्य वंश, चंद्र वंश का वर्णन जब किया जाएगा तो वर्णन करते 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 वह प्रसंग आ जाएगा कि भगवान का अवतार क्यों हुआ, कैसे हुआ, भगवान ने क्या किया। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सतकीर्ति का प्रसंग लाने के लिए 24 अध्यायों में वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन किया गया है। ये बताया। अच्छा, अब इसका पीछे से क्या संबंध है? एव मुक्तोष्टम स्कंधे सद्धर्म सत्वशोधकः, उस पर कहते हैं कि पूर्वोक्त रीति से अष्टम स्कंध में सत्वशोधका सद्धर्म उक्ता। सत्य माने अंतःकरण को शुद्ध करने वाला सद्धर्म वर्णन कर दिया गया। सद्धर्म माने सताम धर्म, सद्धर्म सताम मनवादी नाम 6 जो हैं, उनके मंगलमय धर्म का जो सत्य को शुद्ध करने वाला है, वह अष्टम स्कंध में कहा जा चुका है। किस तरह से कहा गया है? कर्तृपालक वक्त्रादि मन्वादी नाम निरूपण ही। प्रत्येक मनवंतर में 6 का वर्ग है ना। कर्त्री माने सधर्म वैदिक धर्म का पालन करने वाले कौन हुए? 1। और पालक माने राजा लोग, किसने शासन किया, धर्म की रक्षा की,
धर्म का पालन किया, धर्मात्माओं की रक्षा की। धर्मात्माओं की रक्षा होगी तभी तो धर्मात्मा धर्म कर सकेंगे। तो कर्तृपालक और वक्त्रादि उनका विवेचन किसने किया, उपदेश किसने किया, और मनु आदिकों का निरूपण करने के द्वारा सत्य शोधक सत्य धर्म का अष्टम स्कंध में वर्णन किया जा चुका है। अच्छा, अब इसका फल क्या होता है? सद्धर्म शुद्ध सत्वानाम अंतरंगेषु सत्कथा सूर्य सोमान्वयाख्यान अधुना संगतोच्यते। तो आप देखिए, है ना, सत्य शुद्ध हो जाने पर, चित्त शुद्ध हो जाने पर, चित्त शुद्धि का साधन है सद्धर्म। तो सद्धर्म शुद्ध सत्वानाम, सद्धर्म का आचरण पालन करने से जिनके सत्व शुद्ध हो गए हैं। अच्छा, और जो सद्धर्म के पालन में त्रुटि भी रह गई है, किंतु इन धर्मों को विधिवत मनोयोग से सुना जाएगा तो उससे भी सत्व शुद्ध हो जाएगा, निष्ठा दृढ़ हो जाएगी, बन जाएगी। तब अंतरंगेषु सत्कथा, अंतरंगा जो भगवान की, ईश्वर की और सत्पुरुषों की जो कथा है, अंतरंग है। असल में और साधन तो इसलिए करने चाहिए कि कथा में मन लगने लगे। अगर व्यक्ति का सदा जीवन में सदाचार नहीं है तो मन ही नहीं लगेगा, है ना, कथा में नहीं जाएगा, सिनेमा देखने चला जाएगा। तो इसलिए अंतरंग जो भगवान की कथाएं हैं, जिनका चित्त शुद्ध हो गया है, बहिरंग साधन संपन्न हो गए हैं, बहिरंग साधन संपन्न का ही तो अंतरंग साधन में अधिकार होता है। तो इसलिए वे कथाएं सूर्य सोमान्वयाख्यान, सूर्य वंश, अन्वय माने वंश, और सो माने चंद्र वंश, इनके वंशों के विवेचन के द्वारा, आख्यान के द्वारा अधुना संगतोच्यते, इस समय, है ना, उसकी संगति कही जाती है। तत्र च, अब आगे इस स्कंध में किस तरह का क्या विवेचन है। तत्र च त्रयोदशभिरध्यायैः सूर्यवंशोऽनुवर्ण्यते, त्रयोदश माने 13 अध्यायों के द्वारा सूर्य वंश का वर्णन किया गया है। एकादशभिरध्यायैः सोमवंशस्ततः परैः, 13 अध्याय के बाद आगे के जो 11 अध्याय हैं, 24 है ना कुल, 13, 11, 24 हो जाएंगे। तो एकादशभिरध्यायैः, उन आगे के 11 अध्यायों के द्वारा सोम वंश का निरूपण किया गया है। ततः परैः, कोई आचार्य कहते हैं कि नहीं, दोनों वंशों के वर्णन में 12-12 अध्याय हैं। कैसे? तो असल में पहला अध्याय जो अभी प्रारंभ हो रहा है, इसमें चंद्र वंश का बीज बताया गया है, सूर्य वंश का उल्लेख ही नहीं है। इसलिए यह पहला अध्याय भी, है ना, चंद्र वंश का ही निरूपण करने वाला माना जाएगा। तो 11 एक मिला के 12 हो गए और 12 रह गए सूर्य वंश के वर्णन वाले, ऐसा कुछ आचार्यों का मत है। और 13-11 तो है। तत्र तु प्रथमेऽध्याय, अब पहला अध्याय में क्या है? तत्र तु प्रथमेऽध्याये वैवस्वत सुतान्वये सोमवंश प्रवेशोक्त्यै सुद्युम्नस्त्रेत्तमुच्यते। उसमें भी प्रथम अध्याय में वैवस्वत महाराज के, वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन करने के प्रसंग में सोम वंश में प्रवेश कराने के लिए सुद्युम्न ही स्त्री भाव को प्राप्त हो गए। वहीं से तो सोम वंश चला, पुरुरवा की उत्पत्ति हो गई।
बुध के द्वारा, और बुध जो है चंद्रमा के पुत्र हैं। तो चंद्रवंश, तो चंद्रवंश में प्रवेश के लिए पहला अध्याय है। प्रारंभ तो किया सूर्यवंश के वर्णन से, किंतु उसमें जो है अकस्मात चंद्रवंश के प्रवेश का आख्यान आ गया। है ना, सुद्युम्नस्तेतुमुच्यते उक्तानुवाद पूर्वकम वैवस्वत मनोर्वंशम प्रच्छति। आप मूल श्री गणेशाय नमः। राजोवाच, महाराज प्रश्न करने लगे। और देखिए, प्रश्न करने से मालूम पड़ता है कि महाराज कितने सावधान श्रोता हैं। नहीं तो मन कहीं और ही दौड़ रहा है, सुन रहे हैं, बैठे हैं। ऐसा नहीं, सावधान श्रोता है। तो महाराज क्या प्रश्न कर रहे हैं, क्या कहते हैं? मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यनंत वीर्यस्यो हरेस्तत्र कृतानि च। हे ब्रह्मन, आपने सारे मनवंतरों का वर्णन किया, उनको मैंने सुना, 14 मनवंतरों का। और वीर्याणि अनंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च, उन मनवंतरों में अनंत वीर जो भगवान श्री हरि हैं, उनके मंगलमय वीर्यों का, है ना, कर्मों का, लीला चरित्रों का भी मैंने श्रवण किया। आपने सब सुनाया कि भगवान ने ये किया, ये किया, ये किया, बलि आदि का प्रसंग। अच्छा, वही सब वर्णन करते करते, सुनते सुनते अंतिम में आपने क्या सुनाया? 24वें अध्याय में, योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षिर् द्रविडेश्वर। ये सत्यव्रत नाम के महाराज जो थे पूर्व कल्प में, द्रविड़, है ना, वंश के राजा थे। ज्ञानम योतीत कल्पांते लेभे पुरुष सेवया। जिन महाराज सत्यव्रत ने अतीत कल्प के अंत में भगवान की सेवा करके दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, भगवान से प्राप्त किया। भगवान मत्स्य रूप में उपदेश किया ना पिछले प्रकरण में। ये पूछ रहे हैं पुरुष सेवया। ठीक है। मनवंतराणि उक्तानुवाद पूर्वकम वैवस्वत मनोर्वंशम प्रच्छति। जो सुन चुके हैं उसका अनुवाद करके वैवस्वत मनु के वंश को पूछने जा रहे हैं। अनुवाद इसलिए कर रहे हैं कि पता चल जाए कि सावधान होकर के सुन रहे हैं कि सुन ही नहीं रहे हैं। मनवंतराणि इति 5 श्लोकों से, और मिट्टी का नहीं है। तो जो सुन चुके हैं उसका उल्लेख करके फिर कहते हैं कि अतीत कल्प के अंत में महाराज सत्यव्रत को भगवान की सेवा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हीं को आपने बताया। सवै विवस्वतः पुत्रो मनुरासी देते श्रोतम। वे ही विवस्वान के पुत्र, है ना, महाराज मनु हुए थे। सप्तम मनवंतर में, सप्तम मनवंतर चल रहा है ना। त्वस्तस्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपा। उन महाराज मनु के, श्राद्ध देव नाम था उनका, उनके आपने इक्ष्वाकु महाराज जिनमें प्रमुख हैं, उनके 10 पुत्रों का आपने उल्लेख किया था, पीछे किया था 3रे स्कंद में। यह भी आपने सुना दिया है। इसलिए भगवान, अब मैं उन्हीं महाराज मनु के जो 10 पुत्र हुए हैं उनके वंश का श्रवण करना चाहता हूँ। तेषां वंशम पृथक वंशा ब्रह्मण वंशानुचरितानि च।
कीर्तयस्व महाभागो नित्यम शुश्रूषताम हीनः। हे ब्रह्मन, उन महाराज मनु के जो इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र थे, उन पुत्रों के कौन कौन पुत्र हुए, उनके फिर कौन कौन पुत्र हुए, है ना। पृथक पृथक उनके वंश के पुत्रों का वर्णन कीजिए। वंश्यानुचरितानि च, और उन वंश में होने वाले राजकुमारों के चरित्रों का वर्णन कीजिए। कीर्तयस्व महाभागो नित्यम शुश्रूषताम हीनः। हे भगवान, आप महान भाग्यशाली हैं, आप कृपा करके यह वर्णन करो। और नित्यम शुश्रूषताम हीनः, हम लोग लगातार निरंतर सुनने की बड़ी इच्छा लिए हुए हैं। और भी लोग जो सुनने के इच्छुक है, सबको मिला करके कह रहे हैं कि हम सभी लोग जो श्रोता बने बैठे हैं, तो सुनने से तृप्ति नहीं हो रही है। ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्यतनाश्च ये तेषां न पुण्य कीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान। इसलिए हे ब्रह्मन, क्योंकि यह वैवस्वत मनवंतर जो सप्तम चल रहा है, इसका 28वां कलयुग चल रहा है। 1000 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आते हैं एक एक मनवंतर में, एक एक मनु के उसमें नहीं 71, 1000 तो 14 में आते हैं। तो अभी तो 28वें चल रहा है संकल्प के अनुसार, अभी तो बहुत बकाया है, तिहाई से भी ज्यादा कमाई हुआ है। तो इस मनवंतर में इक्ष्वाकु आदि जो महाराज मनु के पुत्र हैं, उनमें कौन कौन हो चुके, कौन कौन अब आगे होंगे, और कौन कौन इस समय हैं। भवन्त्यद्यतनाश्चये तेषां न पुण्य कीर्तीनां, वे सब के सब बड़े पुण्य कीर्ति हैं, उनका सबका आप मंगलमय चरित्र हमको सुनाइए। सर्वेषां तेषां पुण्य कीर्तीनां विक्रमान वद। पुण्य कीर्ति वाले, जिनका यश बड़ा पवित्र है। पुण्य कीर्ति कहने का मतलब जिसको सुनने से श्रोता के पापों का नाश होता है। क्यों? कारण क्या है कि जिनके पूर्वज महाराज मनु पूर्व जन्म में सत्यव्रत के रूप में भगवान की सेवा से तत्व ज्ञान को प्राप्त कर चुके थे, ऐसे महान पुरुष भगवान ने ही तो उनको वरदान दिया था कि तुम आगे मनु होगे। तो जो है, इसलिए उनके वंश में जो पुत्र आदि हुए होंगे, वे तो महान पुण्य कीर्तिशाली पुण्यशाली होंगे ही। सूतवाच। अब ये सूत जी ने बताया कि महाराज ने इस तरह प्रश्न किया। नैमिषारण्य ने आप आगे क्या? एवं परीक्षिता राज्ञा सरसी ब्रह्मवादिनां पृष्ठ प्रोवाच भगवान शुक परम धर्मविद। सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन, वो ऋषि शौनकादि ऋषियों कह रहे हैं, एवं परीक्षिता राज्ञा सरसी ब्रह्मवादिनां, बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषि जिस सभा में बैठे हुए थे, उस सभा में महाराज ने जब इस तरह से प्रश्न किया, तब भगवान सुखदेव जी जो परम धर्मविद, परम धर्म के ज्ञाता हैं, है ना, वे अत्यंत प्रसन्न होकर के और कहने लगे, परम धर्मविद श्री सुखवाच। अब भगवान सुखदेव जी महाराज के प्रश्न का उत्तर देने जा रहे। सुवितां मानवो वंशः प्राचुर्येण परंतप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। कहते हैं कि देखो राजन, महाराज मनु के वंश का हम वर्णन करेंगे, तुम सुनो।
किंतु देखो उसमें से मुख्य मुख्य करके प्रधान प्रधान का हम वर्णन करेंगे। तुम चाहो कि पूरा वर्णन हम करें तो नहीं हो सकता। न शक्यते विस्तर तो वक्तुम वर्ष शतैरपि, है ना। 2-4 महीना नहीं, सैकड़ों वर्षों में भी विस्तार से महाराज मनु के वंश का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए जो विशेष विशेष वर्णन है वही हम तुमको सुनाएंगे, उसमें सारे का सार मिल जाएगा। अच्छा, आप कहते हैं पहले मूल से सृष्टि कैसे प्रारंभ होती है वहां से आरंभ करते हैं वंश वर्णन। और देखिए व्यवहार में, व्यवहारिक जगत में, हमारी वैदिक सनातन परंपरा में तो सारे कृत्य संकल्प पूर्वक होते हैं। हाँ, वर कन्या का विवाह भी देखिए कुल का उल्लेख किया जाता है, वंश का वर्णन किया जाता है। क्यों? वंश रक्षणीय होता है, उसकी रक्षा की जाएगी तभी बात ठीक ठीक चलती रहेगी। अगर उसकी उपेक्षा कर दी गई वंश का कोई अर्थ ही नहीं, कोई महत्व ही नहीं है। तब तो मानव जीवन क्या रह गया? पशु पक्षी जैसा हो गया। खाओ पियो, भूख लगे खा लो, नींद आवे सो लो, यही रह गया। मनुष्य समाज में तो वैदिक परंपरा के संस्कार ही सब कुछ हैं। तो इसलिए अब मनु महाराज के वंश का सीधे मनुष्य वर्णन कर सकते थे, किंतु नहीं। पूरी समग्र सृष्टि कहाँ से कैसे प्रारंभ हुई यह वर्णन कर रहे हैं। शास्त्र जो है अधूरी बात नहीं करता, अधकचरी झूठी सही मिली हुई बात भी नहीं करता, यथार्थ वर्णन करता है। पहले कहते हैं परावरेशाम भूतानाम आत्मा यह पुरुषा परा। देखो राजन, जो परम पुरुष परमात्मा भगवान, पर माने सबसे बड़े ब्रह्मा जी, अपर माने छोटे पीछे हुए, सभी प्राणियों के जो भगवान आत्मा है, भगवान ही तो सब प्राणियों के रूप में व्यक्त हुए हैं, वही आत्मा है, अधिष्ठान है। शैवाशीदिदं विश्वम कल्पांते अन्यन्न किंचनो। देखिए कितनी बड़ी बात वेदांत की यहाँ बताए दे रहे हैं। वे परम पुरुष परमात्मा सभी प्राणियों की जो आत्मा है, जब संसार था ही नहीं, केवल वही थे। एकमेवाद्वितीयम् सदैव सौम्यदमग्रासीद एकमेवाद्वितीयम्, श्रुति कहती है। इदं विश्वम कल्पांते अन्यन्न किंचन। कल्प के अंत में माने प्रलय हो जाने पर केवल मात्र भगवान थे और कुछ नहीं था। इसके बाद है ना, तस्य नाभे, टीका है पहले, अनुक्तम वंशम वक्तुम पूर्वोक्तमेव तावद वंशम तत्प्रवर्तकम श्री नारायण मारभ्यानुस्मारयति। जो वंश अब तक नहीं कहा गया उसका वर्णन करने के लिए पहले पूर्वोक्त जो वंश का प्रवृत्ति कहाँ से हुई, प्रवर्तक रूप में भगवान श्री नारायण से आरंभ कर रहे हैं, स्मरण करा रहे हैं। ये जब तीसरे स्कंद में सृष्टि कैसे बनती है, शुरू होती है, सब वर्णन हो चुका है। किंतु अब चूंकि वंश का वर्णन करना है तो उसका स्मरण कराए दे रहे हैं। तद स्मरण पूर्वक ही वंश का स्मरण करना चाहिए। मूल को छोड़ करके केवल पत्ती फूल फल गिनोगे उससे क्या। परावरेशामिति पंचवी 5 श्लोकों से। फिर कहते हैं तस्य नाभे संभवत पद्मकोशो हिरण्यमयः। उन भगवान नारायण की नाभि से प्रलय के अंत में, है ना,
पद्मकोश, स्वर्णमय पद्मकोश प्रकट हुआ, कमल। तस्मिन् यज्ञे महाराजो स्वयंभूश्चतुराननः। हे महाराज, उसी भगवान के नाभि से प्रकट स्वर्णमय कमल कोश में स्वयं प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी, जो चतुरानन 4 मुख वाले हैं, वे प्रकट हुए। उनके पुत्र कौन हुए? मरीचिर मनसस्तस्य। उन्हीं ब्रह्मा जी के मन से मरीचि हुए। तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यपः। और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। और कश्यप जी से दाक्षायण्याम ततोदित्याम विवस्वान भगवत्सुतः। कश्यप की 13 पत्नियों में दक्ष कन्याएं जो थीं, उनमें अदिति देवी से विवस्वान नाम का पुत्र हुआ, अभवत्सुतः। ततो मनुश्राद्ध देवः संज्ञायामास भारत। उन विवस्वान के पत्नी का नाम संज्ञा था, तो उन संज्ञा देवी से श्राद्ध देव नाम के मनु प्रकट हुए। श्रद्धायाम जनयामासो 10 पुत्रान सात्मवान। और ये जो मनु 7वें 8 श्राद्ध देव हुए, इन्हीं के द्वारा श्रद्धा नाम की पत्नी महारानी थी, उनसे 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो बड़े आत्मवान, नैष्ठिक थे, ज्ञानी थे। यहाँ तक टीका नहीं है। इक्ष्वाकु उनके नाम बता रहे हैं। इक्ष्वाकु नृगशर्याति दिष्ट धष्ट करूषकान नरिष्यंतम प्रसद्धम च नभगम च कविम विभु। इक्ष्वाकु 1, नृग 2, शर्याति 3, दिष्ट 4, धृष्ट 5, करूषक 6, नरिष्यंत 7, प्रसद्ध 8, नभग 9 और कवि, कविम विभु। ये 10 पुत्र हुए। कविम विभु। अच्छा, कहीं कहीं विदु पाठ है। अच्छा, 10 पुत्र हुए महाराज के वैवस्वत मनु से। अच्छा, तो देखिए, महाराज मनु का जो वंश है, 10 पुत्र का उल्लेख तो कर दिया गया, लेकिन यहीं पर जो है इसको यहीं छोड़ करके, अब जब ये 10 पुत्र नहीं हुए थे, महाराज मनु को एक भी पुत्र नहीं था, उनको बड़ा जो है चिंता हुई। तो उस समय यज्ञ के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ये 10 तो पीछे होंगे अभी। वह जो यज्ञ के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही पुत्र जो है चंद्रवंश का बीज होगा। वह यहाँ से आरंभ करने जा रहे हैं। इसलिए इस अध्याय को चंद्रवंश वाला ही अध्याय मान करके 12 अध्याय कर लेते हैं। कैसे, वही बताने जा रहे हैं। ठीक है। नाभागम चेद पाठे पे नभग एवं नाभाग। कहीं नभग पाठ है, कहीं नाभाग पाठ है, तो स्वार्थ में अण प्रत्यय करके नभग को ही नाभाग कहा गया। कहते हैं अप्रजस्य मनो पूर्वम वशिष्ठो भगवान किल मित्रागणयोरिष्टिम प्रजार्थम अकरोत् प्रभु। पहले महाराज मनु को कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की। भगवान कुलगुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि भगवान कोई पुत्र नहीं है, चिंता हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, मित्रागणयो इष्टिम प्रजार्थम अकरोत् प्रभु। संतान उत्पन्न करने के लिए मित्रागण 2 देवताओं की इष्टि का उन्होंने आयोजन किया। इष्टि आरंभ की, साधना है।
सूर्य पौत्रस्य सुद्युम्नस्य, ये जो हैं विवस्वान सूर्य के पौत्र होंगे ना, पुत्र तो यही हैं, श्राद्धदेव मनु, इनके पुत्र होंगे ना सुद्युम्न, अभी जो यज्ञ से होंगे ये सूर्य के पौत्र हुए, श्राद्धदेव मनु के पुत्र हुए, उनके पौत्र हुए। तो सूर्य पौत्र से सुद्युम्न से स्त्रीत्व सती, उनको स्त्री भाव हो जाएगा। बुधाद पुरूरव प्रभृति सोम वंश संचारम वक्तुम, उन्हीं से बुध के द्वारा पुरूरवा की उत्पत्ति होगी, उन्हीं पुरूरवा से सोम वंश चला है, आगे सब विस्तार से आएगा। संचारम वक्तुम है ना, सब प्रस्तावम इलोपाख्यानमा, इसलिए प्रस्तावना के सहित इला का उपाख्यान कहने जा रहे हैं। अप्रजस मनोपूर्व इत्यादि न यावद अध्याय समाप्ति, तो माने एक तरह से चंद्र वंश का ही तो प्रस्तावना हुई है। तो अप्रजस्य मनोपूर्वम यहाँ से लेकर के अंतिम अध्याय के अंत तक यही वर्णन किया गया है। पूर्वम इक्ष्वाकु प्रभृति नाम उत्पत्ति प्राक, इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्रों में से कोई भी पुत्र नहीं हुए थे। महाराज को बड़ी चिंता हुई, तब वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया। वशिष्ठ जी ने मैत्रावन इष्टि का आरंभ किया, यज्ञ चलने लगा। तत् श्रद्धा मनोपत्नी होतारम समयाचत, दुहित्रर्थमुपागम्यो प्रणिपत्य पयोव्रता। देखिए, कहते हैं कि उस अनुष्ठान के प्रकरण में श्रद्धा जो महाराज मनु की पत्नी थी, पति पत्नी दोनों संतान के लिए चेष्टा कर रहे थे ना, तो होतारम समयाचत, वे होता के पास गई अकेली और उन्होंने यह प्रार्थना की कि हमको कन्या होनी चाहिए। दुहित्रर्थमुपागम्यो, कन्या होने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। उनको प्रणिपत्य माने विधिवत प्रणाम करके, आदर करके, कितनी उत्कट इच्छा थी उनकी। देखिए शास्त्र क्या कहता है, यहाँ लोग जो है गर्भपात कराने का पाप करते रहते हैं, मूर्खता। शास्त्र को समझे बिना कितना अनर्थ शुरू हो जा रहा है। और जबकि वे बड़े नियम से रह रही थी, पयोव्रता, केवल दूध पी करके रह रही थी, इसलिए उनका संकल्प, शुद्ध संकल्प जो है चरितार्थ हो गया। उन्होंने प्रार्थना की, द्वितीर्थम मम कन्या यथा भवेत तथा यजेति, आप कृपा करके ऐसी आराधना कीजिए कि मुझे कन्या प्राप्त हो। होतारम सम्यक अयाचत, विधि पूर्वक बड़े आदर के साथ, होता तो पूज्य होता, उनसे याचना किया महारानी ने। सारे भूमंडल के महाराज की पत्नी महारानी याचना कर रही। देखिए सारे आख्यान असल में ये सारी सृष्टि जो है क्या है, अनंत जीवों के द्वारा प्राक्तन जन्मों में किए गए धर्म और अधर्म का ही परिणाम है संसार। धर्माधर्म परिणाम भूतम इदम जगत, इसलिए सारी घटनाएं जो हैं पूर्व से संबद्ध हैं। ऋषियों को उनका ज्ञान होता है, बोध होता है, उनकी कृपा से श्रद्धा करने वाले को भी मालूम पड़ सकता है। याचना किया और कहते हैं पयोव्रतम आहारो नियतो यस्याहा, इस समय जितने दिनों तक अनुष्ठान चलेगा महारानी केवल जल दूध पी करके रह रही हैं। प्रेषितो अध्वर्युणा होता ध्यान सुसमाहिता, उनसे प्रार्थना करके वो चली गई। अब देखो यज्ञ तो चल ही रहा था, अध्वर्यु के द्वारा होता को प्रेरित किया गया। वहां जो है कृत्य, इसके बाद क्या होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, विधान है, शास्त्र है। तो उसके अनुसार अध्वर्यु ने होता को प्रेरित किया
ध्यान तत् सुसमाहिता। प्रेत होने पर होता जो है महारानी की क्या इच्छा है यह उनके संकल्प को ध्यान करने लगा। महारानी चाहते ही कन्या हो, मनुष्य तो पुत्र चाहते हैं, ये कन्या चाहती, इसलिए सुसमाहित होकर के हविष व्यचरत्तेनो वखत्कारम गणन द्विजा, उन्होंने हविष का जो है प्रयोग किया, हवन किया, वखत्कार का प्रयोग किया, है ना, ये क्रिया है यज्ञ की। व्यचरत्तेन वखत्कारम गणन द्विजा, वह ब्राह्मण होता वखत्कार का उच्चारण करता हुआ हविष्य जो है आहुति करने लगा। ठीक है। अध्वर्युणा होतर यजेति प्रेषितो होता, अध्वर्यु ने आज्ञा दिया, हे होता महाराज अब आप हवन कीजिए, मंत्र से हवन करो। जब आज्ञा नहीं मिले तब तक कोई कर नहीं सकता कुछ भी। तब होता ने तेन गृहीते हविषिषति, उन्होंने हाथ में हविष ले लिया आहुति डालने के लिए। तब तया प्रार्थितम ध्यायन, किंतु महारानी ने जो प्रार्थना की थी उसका ध्यान आया उनको। देखिए शुद्ध सदाचार और मंत्र हो तो कितना सामर्थ्य है ब्राह्मण में। ध्यान बेचरत आयोजत और करने लगे हवन। पाठांतरे तद आध्यायन वाचा वखत्कारम गणन वौखत इत्युच्चारयन, है ना, कहीं कहीं पाठांतर है। आध्यायत माने चिंतन कर किया, वाणी के द्वारा वखत्कार का उच्चारण करते हुए, माने वखत्कार माने वौखट स्वाहा, वौखट स्वाहा, ऐसा उच्चारण करते हुए आहुति डालने लगे। होतुस्तद व्यभिचारेणु कन्नेला नाम सा भवत, भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, होता के ध्यान के व्यभिचार से, उलट पलट से परिणाम क्या निकला, इला नाम की कन्या प्रकट हुई, है ना, कन्नेला नाम सा भवत। ताम विलोक्य मनुप्राह नाच हृष्ट मनाह गुरु, जब देखा मनु महाराज ने कि अरे कन्या हुई है तो प्रसन्नता तो हुई, कोई संतान नहीं थी, कोई संतान हो जाए तो प्रसन्नता तो हुई, किंतु अधिक प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि उत्तराधिकार चाहते थे ना, राज्य संभालने वाला, शास्त्र की आज्ञा है। तो गुरु वशिष्ठ जी से कहने लगे, प्रार्थना करने लगे, क्या कहने लगे, भगवन किमिदम जातम कर्मो ब्रह्मवादिनाम, भगवन एकांत में अकेले में ये क्या बात हो गई भगवन, इदम किम कर्म जातम ब्रह्मवादिनाम, आप लोग तो वेदवादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, आप लोगों का कर्म इस प्रकार से ऐसा कैसे हो गया। विपर्ययम अहो कष्टम एवं स्याद ब्रह्म विक्रिया, ये विपर्य उलटफेर कैसे हो गया, ये तो बड़े क्लेश की बात। एवं स्याद ब्रह्म विक्रिया, इस प्रकार से ब्रह्म माने वेद मंत्र में इस प्रकार का उल्टा परिणाम हो, ये तो हो ही नहीं सकता, यथार्थ होता है। ये प्रश्न किया। ब्रह्म विक्रिया है ना, ब्रह्म विक्रिया का अर्थ करते हैं मंत्रान यथात्वम, माने मंत्र का अन्यथात्व। सारा आरंभ किया गया था पुत्र उत्पन्न करने के लिए, अब मंत्र का अन्यथात्व हो गया, कन्या पैदा हो गई, ऐसा कैसे हो गया, ये पूछा। और स्वयं कहने लगे यूयम मंत्र विदो युक्ता तपसा दग्ध किल विहा कुतः संकल्प वैषम्यम अन्यतम विबुधि शिव। हे ब्रह्मन, आप सब लोग मंत्र के वेत्ता हैं, मूर्ख नहीं है कोई, और योग युक्त हैं, साधन संपन्न हैं, ब्रह्मचर्य से युक्त हैं। तपसा दग्ध किल विषाह, तपस्या के द्वारा आपके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। तो ऐसा होने पर भी कुतः संकल्प वैषम्यम,
यह संकल्प का वैषम्य कैसे आ गया, उल्टा कैसे हो गया? ये तो ऐसा ही है अन्यतम विबुधेश शिव, जैसे देवताओं में झूठ आ जाए वैसे वेद मंत्र जो है और कुछ बोल दे। ये तो बात समझ में नहीं आ रही। तान्य सब बचस्तस्य भगवान प्रपितामह। अब भगवान सुखदेव जी सुना रहे हैं ना, और वशिष्ठ जी तो इन्हीं के पूर्वज हैं, प्रपितामह हैं, उसी वंश में है, वंश परंपरा में पूर्वज है ना। तो कहते हैं कल निशा में बचस्तस्य भगवान प्रपितामह। हे राजन, जो हमारे प्रपितामह भगवान वशिष्ठ हैं, उन्होंने महाराज की बात सुनी और जान गए, वे तो योगी थे। होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनंदनम। होता के व्यतिक्रम उलटफेर संकल्प के अंतर को जान गए वशिष्ठ जी, और रविनंदनम सूर्य पुत्र मनु महाराज से बोले। ठीक है नहीं, एतत् संकल्प वैषम्यम होतुस्ते व्यभिचारता, स्पष्ट कह दिया। देखो राजन, यह तुम्हारे यज्ञ के होता के संकल्प की विषमता से जो है यह उल्टा हो गया है। तो रहस्य तो बता दिया, लेकिन बता देने से देखो क्या हुआ, दुख और बढ़ जाएगा, होता के दृष्टि खराब हो जाएगी, नाराज हो सकते हैं महाराज। तो इसलिए भगवान वशिष्ठ समर्थ हैं। तो क्या कहते, तथापि साधयिष्येते सुप्रजास्तम स्वतेजसा। किंतु आप चिंता न करो, हम तुम्हारे लिए अपने तेज से, तपोबल से सुप्रजास्त सिद्ध कर देंगे, संपन्न कर देंगे। ये ब्राह्मणों की शक्ति थी। एवं व्यवसितो राजन भगवान स यः महायशा अष्टौषीदादि पुरुषम इलाया पुंसो काम्यया। इस प्रकार से भगवान वशिष्ठ जी ने निश्चय कर लिया कि महाराज हमारे यजमान हैं, इनका हमको हित संपन्न करना है। महान यशस्वी भगवान वशिष्ठ जी ने आदि पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। स्तुति करने लगे, किस लिए स्तुति करने लगे? यह जो इला नाम की कन्या हुई है, यह पुत्र हो जाए, पुंसु काम्यया। ये सामर्थ्यता देखिए, मंत्र का बल, शक्ति बल, और ब्राह्मणों की शक्ति कितनी विलक्षण है। तब तस्मै काम्बरम तुष्टो भगवान हरिरीश्वरः ददा विला भवत्तेन सुद्युम्नः पुरुषर्षभः। अब भगवान प्रसन्न हो गए वशिष्ठ जी की आराधना से, और उन्होंने इच्छा वरदान दे दिया संतुष्ट होकर के। ददौ इला भवत्तेन सुद्युम्नः पुरुषर्षभः। तो भगवान के वरदान देने से क्या हुआ, वह इला जो कन्या थी वह पुरुष श्रेष्ठ सुद्युम्न नाम का पुत्र बन गई, पुत्र हो गया। ठीक है नहीं, स एकदा महाराज। देखिए कितने कितने परिवर्तन चले आ रहे हैं, वैदिक आख्यान है ये। स एकदा महाराजो विचरण मृगयाम बने व्रत कतिपयामात्यई अश्वमारूह्य सैंधवम। कहते हैं कि वे है ना पुरुषश्रेष्ठ सुद्युम्न, एक दिन की बात है, मृगया शिकार खेलने की इच्छा से भ्रमण करते हुए जंगल चले गए। कुछ मंत्री उनके साथ में थे, है ना, सुंदर अश्व में बैठ करके गए थे, शिकारी बन करके। सैंधव है ना, सिंधु देश का घोड़ा था, बात तेज तर्रा, बैठ करके पहुंच गए। प्रगृह रुचिरम चापम सारांश परमाद्भुतान दंशतो अनुमृगम वीरो जगाम दिशमुत्तराम। कहते हैं कि देखिए सुंदर धनुष ले लिया ना सुद्युम्न ने, और
परमाद्भुतान सारांश, बड़े अद्भुत बाण ले लिए, तूणीर तर्कस, दर्शतो अनुमृगम वीरो, और कवच से आवृत होकर के मृग के पीछे चल पड़े, और चलते चलते दौड़ते दौड़ते जगाम दिशमुत्तराम, उत्तर दिशा में पहुंच गए। सा कुमारो वनम मेरो अधस्तात् प्रवेशः, यत्रास्ते भगवान शर्वो रममाणः सहो मया। वे राजकुमार सुद्युम्न वन में यात्रा करते करते मेरू पर्वत के नीचे इलाव्रत नाम का वर्ष है, पंचम स्कंद में जिसका उल्लेख किया गया है, उसमें प्रविष्ट हो गए। और वहां पर उस वन में यत्रास्ते भगवान सर्वो रममाणा सहो मया, भगवती पार्वती जी के साथ भगवान शिव वहां विहार कर रहे थे उस वन में एकांत समझ करके। तस्मिन् प्रविष्टः एवासौ सुद्युम्नः परवीरः, अपश्यत स्त्रियम् आत्मानम् अश्वं च बड़वाम नृपो। देखिए क्या घटना घटती है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये सुद्युम्न राजकुमार उसमें प्रविष्ट होते ही शत्रुओं का नाश करने वाले राजकुमार देखा क्या कि अरे मैं तो स्त्री हो गया। अपश्यत स्त्रियम आत्मानम, अपने स्वरूप को देखा कि मैं तो स्त्री हो गया, और अश्व को देखा कि अश्व जो घोड़ा था वो घोड़ी हो गई। इतना ही नहीं, तथा तदनुगा सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम्, है ना। राजकुमार के साथ जितने अनुयायी आए थे, सैनिक अमात्य वगैरह, सब यही हो गया, आत्मलिंग विपर्ययम्, सब स्त्री बन गए। दृष्ट्वा विमनसो भुवन वीक्षमाणा परस्परम, अब सबों ने अपने को इस तरह से देख करके बड़ा मन खराब हो गया, एक दूसरे को देखने लगे। सब वैसे ही हो गए, एक दूसरे को देख रहे थे। यह जब वर्णन किया तब महाराज प्रश्न करने लगे, कथमेवं गुणोदेशः केन वा भगवन् कृतः, प्रश्नमेदं समाचक्षो परम कौतूहलम हीनः। अरे भगवान, यह कौन सा देश है जहाँ इस प्रकार का असर है? किसने इस प्रकार का यह क्षेत्र बनाया है? आप कृपा करके इस प्रश्न का समाधान कर दीजिए, क्योंकि हमको बड़ा कौतूहल हो रहा है। तब सुखदेव भगवान कहने से सुखवाद कहने लगे कि देखो राजन, संक्षेप में, एकदा गिरिशं द्रष्टुम ऋषयस्तत्र सुव्रताः दिशो वितिविराभासा कुर्वन्तः समुपागमन। राजन देखो, एक समय की बात है, भगवान शिव का दर्शन करने के लिए ऋषि लोग आए हुए थे। तो वे बड़े शोभन व्रत वाले ऋषि थे, तपस्वी, भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आए। कहीं जा रहे थे, उनको मन में आया कि भगवान का दर्शन करके तब आगे चलेंगे। वे इतने तेजस्वी थे ऋषिगण, दिशो वितिमिराभासा कुर्वन्तः, उनके तेज से सारी दिशाएं जो हैं प्रकाशित होने लगीं, सारी दिशाएं जो हैं प्रकाश से युक्त हो गईं। समुपागमन, प्रकाश फैल गया, नहीं तो सघन जंगल में इतना प्रकाश नहीं था। तान विलोक्यांबिका देवी विवासा ब्रीजता व्रतम, उन ऋषियों को प्रकाशमान देख करके भगवती देवी उमा लज्जित हो गई। भारतुरंकार समुत्थायो नीवी मास्वथ पर्यधात, और लज्जित होकर के उठ करके चली गई, वस्त्र वगैरह संभालने लगी।
विगतम तिमरम आभासः प्रकाशश्चान्यस्य। उन ऋषियों के तेज से सारा अंधकार दूर हो गया और दूसरे जो कोई थे उनका प्रकाश छिप गया। अंधकार दूर हो गया, अन्यों का प्रकाश छिप गया। यासु तथा भूता दिशा कुर्वन्तः, ऐसी दिशाओं को करते हुए वे आए हुए थे। ऋषयोऽपि तयोर्वीक्ष प्रसंगम रममाणयोः, निवृत्ता प्रयोस्तस्मात् नर नारायणाश्रमम्। ऋषियों को आभास हो गया, मालूम पड़ गया, भगवती उमा का दर्शन करके उनको मालूम पड़ गया कि इस समय भगवान है ना रति क्रीड़ा में हैं, इसलिए सोचा कि क्या फिर लौटते हुए दर्शन करेंगे, अभी इस समय नहीं करेंगे। निवृत्ता प्रयुस्तस्मात्, लौट पड़े और कहाँ चले गए है ना, तस्मात् नर नारायणाश्रमम, वहां से चल करके नर नारायणाश्रम की ओर चल पड़े। प्रसंगम रत्यभिनिवेश रूप प्रसंग को जान गए ऋषि लोग। स्त्री प्रसंग दर्शन कलुषित मनसा, तो उनको बड़ा संकोच भी लगा, हमको नहीं आना चाहिए था इस समय, संकोच भी हुआ। संतस्तत् प्रसंग शून्यम नर नारायणाश्रमम ययुः, इसलिए उन सोचा कि परम तपस्वी नर नारायण भगवान के आश्रम में दर्शन करने के लिए चल पड़े। तदिदं भगवानाः प्रियाया प्रियकाम्यया स्थानं व्याप्रविशेदेतत् सवै योषित भवेदिति। यह घटना घटने से ही भगवान शिव ने उस समय क्या कहा है ना, भगवती पार्वती देवी को बड़ा संकोच लगा, लज्जित हुई, तो उनका प्रिय करने के लिए भविष्य में कभी इस प्रकार की समस्या न पैदा हो, तब भगवान शिव ने एक वाणी से क्या विधान कर दिया, स्थानम यह प्रविशेदेतत् सवै योषित भवेदिति। आज के बाद जो इस स्थान पर प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। ये एक तरह का वचन कह दिया, शाप समझो चाहे वरदान समझो। भगवती के लिए तो वरदान था और उनके लिए शाप था। ततूर्ध्वं वनं तद्वै पुरुषा वर्जयन्ति ही, सा चानुचर संयुक्ता विजचार बनात बनम। उसी समय से, उसके बाद से सभी जो लोग जानते गए धीरे धीरे, तो पुरुष जो है उस वन में जाने से बचने लगे, उधर नहीं जाता था कोई। अब तो चूंकि इधर ये घटना हो ही गई थी, सा चानुचर संयुक्ता विजचार बनात बनम। ये जो सुद्युम्न जी तो स्त्री बन गए थे, अपने अनुचरियों से युक्त होकर के एक वन से दूसरे वन को घूमते रहे। उनको बड़ा संकोच था कि अब इस तरह से कैसे लौट करके जाएंगे। प्रासंगिकम उक्त्वा प्रस्तुतम अनुवर्णयति, प्रासंगिक का कथन करके प्रस्तुत का वर्णन करने जा रहे हैं। अनुचरी संयुक्ते वक्तव्ये भूतपूर्व गत्या पुंस निर्देशः, कहते हैं सा अनुचर संयुक्ता क्यों कहते हैं, अनुचरी संयुक्त कहना चाहिए, क्योंकि सारे अनुयायी भी तो स्त्री बन गए थे। तो कहते हैं कि हाँ कहना चाहिए था, किंतु भूतपूर्व गत्या, पहले तो अनुचर थे, इसलिए उनके साथ संयुक्त होकर के एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते रहे। उनका उद्देश्य था कि जैसे इस वन में आने से हम पुरुष से स्त्री बन गए, ऐसे फिर कोई वन आ जाए स्त्री से पुरुष बन जाएंगे। इस इच्छा से, आकांक्षा से एक वन से दूसरे वन में घूम रहे थे। किंतु है ना, सब कुछ विधान करने वाले तो भगवान हैं, सत्य संकल्प ईश्वर। उनके संकल्प को कोई जान नहीं सकता। अब इसके बाद देखिए, अथ तामाश्रमाभ्यासे चरंतीम प्रमुदोत्तमाम,
स्त्री भी परिव्रताम वीक्षो चकमे भगवान बुधा। कहते हैं कि इसके अनंतर है ना, एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते है ना, उस वन में पहुंच गए जहां चंद्रमा के पुत्र बुध तपस्या कर रहे थे। इनका प्रसंग आगे इसी स्कंद में आगे आएगा। तो बुध जो है तपस्या कर रहे थे, तो जहां पर जिस आश्रम में निवास करते थे उसके पास में सुद्युम्न जी स्त्री वेश में घूमते हुए दिखाई पड़े और इनके अनुचर सभी स्त्री बने हुए साथ साथ में घूम रहे थे। स्त्री भी परिव्रताम वीक्षो चकमे भगवान बुधा। तो भगवान बुध इनको सुद्युम्न को देख करके स्त्री रूप में उनके पास चले गए, इच्छा करने लगे, आकृष्ट हो गए और बातचीत करते करते उन्होंने अपनी आसक्ति व्यक्त कर दी। साजितम चकमे शुभ्रू सोमराज सुतम पतिम। और उधर वह कन्या बने हुए सुद्युम्न ने भी है ना बुध को दर्शन करके, चंद्रमा के पुत्र थे, चंद्रमा की सुंदरता तो लोक प्रसिद्ध है, तो उनके पुत्र भी सुंदर ही थे, तो उनको पति के रूप में उन्होंने भी इच्छा कर लिया और वे वहीं पर रहने लगे। सातश्याम जनयामासो पुरूरवसुमात्मजम। और वहां बुध के आश्रम में रहते रहते है ना, स्त्री बने उस सुद्युम्न से पुरूरवा की उत्पत्ति, पुत्र की उत्पत्ति हो गई। एवं स्त्रीत्व मनुप्राप्त सुद्युम्नो मानवो नृपः। अब संहार करते हैं कि राजन, इस प्रकार से मनु पुत्र सुद्युम्न है ना स्त्री भाव को प्राप्त हो गए थे। अब उनको याद आई अपने राजधानी की, पिता माता की और गुरु की। सस्मार स्वकुलाचार्यम वशिष्ठ मितुशोश्रुम। अपने कुल के आचार्य भगवान वशिष्ठ को का स्मरण करने लगे। देखिए, सुखदेव भगवान कहते हैं कि ऐसा हमने सुना है, ये तो सोश्रुम, ऐसा सुना जाता है। देखिए क्यों, देखिए असल में मूल में तो ईला रूप से कन्या ही उत्पन्न हुए थे ना ये, तो उनको मालूम पड़ गया था कि मैं तो पहले कन्या रूप में उत्पन्न हुआ था, फिर भगवान वशिष्ठ ने भगवान की आराधना करके मुझको पुत्र बना दिया था। तो अगर वही भगवान वशिष्ठ कृपा करेंगे तो फिर मुझको पुत्र बना देंगे। इसलिए अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण आया उनको, है ना। सातशताम दशाम दस्त्वा कृपया भृश पीडितः शुभदंडस्याय शयन पुंस्त्वम उपाधावत शंकरम। और देखिए, ये लोग तो इतने धर्मात्मा थे कि उनके स्मरण करते ही भगवान वशिष्ठ योग शक्ति से वहीं प्रकट हो गए, वहीं मौजूद हो गए। स्मरण में ऐसी शक्ति थी। तो आकर के देखा, देख करके वशिष्ठ जी को बड़ा दुख हुआ, अरे ये क्या हो गया। कृपया भ्रश पीड़िता, मारे कृपा के मारे अत्यंत बड़े दुखी हो गए, बड़ा खेद हुआ। शुभदंडस्यासन पुंस्त्वम उपाधावत शंकरम। और वशिष्ठ जी चाहते थे कि सुद्युम्न यह फिर से राजकुमार बन जाए, उसके पुंस की इच्छा करते हुए इस बार उन्होंने भगवान शंकर की आराधना आरंभ की। क्योंकि देखिए, वो तो जन्मजात कन्या बने हुए थे, इस बार तो स्त्री भगवान शिव के वचन के बल पर होना पड़ा है, इसलिए उन्हीं की आराधना की। ऐसा नहीं कि जो है भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, तो पहले उन्होंने ऐसा किया था, क्योंकि किसी देवता का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भगवान शिव महादेव हैं, उनका तिरस्कार थोड़ा करना चाहिए कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए भूल जाओ। भगवान शिव का उन्होंने स्तवन किया।
आशय निच्छन, इच्छा करते हुए। तुष्टस्तस्मै स भगवान दिशये प्रियमावहन स्वाम च वाचमृताम कुर्वन् हिदमाह विषाम पते। अब भगवान शिव प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के ऋषि वशिष्ठ जी के प्रति उनका प्रिय करने के लिए उन्होंने सोचा कि वशिष्ठ जी ने इतना हमारा स्तवन किया है तो इनको भी प्रसन्न करना है और हमारी बात भी रह जाए। स्वाम चबाचम हृताम कुर्वन, अपनी वाणी भी गलत न हो और इनकी इच्छा भी रह जाए। इदमाह विषाम पते, है ना। तो उन्होंने यह कह दिया, मासम पुमान स भविता मासम स्त्री तव गोत्रजः। देखो ऋषिवर, यह बालक 1 महीना तो पुरुष रहेगा और 1 महीना स्त्री रूप में रहेगा। तव गोत्रजः, यह तुम्हारा गोत्रज कहलाएगा, पुत्र, है ना। क्षत्रियों में, है ना, कुलगुरु का ही गोत्र माना जाता है। कुलगुरु ही गोत्र के प्रकार संचालक होते हैं। इत्थम व्यवस्थया कामम सुद्युम्नो वतु वेदिनीम। देखो इस प्रकार से, है ना, इच्छा पूर्वक व्यवस्था से सुद्युम्न जो है पृथ्वी का शासन भी करेगा, रक्षा करे, क्योंकि और तो महाराज कोई पुत्र था ही नहीं अभी। ये जो है भगवान शिव ने कह दिया। आचार्यानुग्रहात् कामम लब्ध्वा पुष्पम व्यवस्थया पालयामास जगतीम नाभ्यनंदन स्मृतम प्रजा। तो कहते हैं कि आचार्य वशिष्ठ जी के अनुग्रह से उनको, है ना, पुष्प मिल गया, आधा ही सही मिला तो लब्ध्वा, व्यवस्था बन गई। और जब पुरुष रूप में रहते थे तो शासन का कार्य देख लेते थे। पालयामास जगतीम नाभ्यनंदन स्मृतम प्रजा, किंतु प्रजा उनका आदर नहीं करती थी। नाभ्यनंदन स्त्रीत्वे लज्जया मासम मासम निलीयावस्थानात्, क्योंकि जब स्त्री रूप हो जाता था 1 महीने के लिए तो महल में रहा करते थे, बाहर आते नहीं थे, इसलिए प्रजा उनका आदर कम करती थी। इन्हीं के तस्योत्कलो गयो राजन विमलस्य सुतास्त्रयः दक्षिणापथ राजानो बभूर धर्मवत्सला। इन्हीं सुद्युम्न के उत्कल, गय, विमल 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र आगे चल करके दक्षिणापथ राजाना, दक्षिण दिशा के शासक हुए। बभूर धर्मवत्सला, और ये धर्म के प्रति बड़ा प्रेम करने वाले थे, धर्मवत्सल थे। तथा परिणते काले प्रतिष्ठान पति प्रभु पुरूरवश उत्सृज्य गाम पुत्राय गतो वनम। इसके बाद परिणते काले, समय बीतता गया। इनकी राजधानी का नाम था प्रतिष्ठान राजधानी। उसके स्वामी सुद्युम्न, इन्होंने क्या किया, है ना, पहले जो बुध से जो पुत्र हुआ था जंगल में, उसको उन्होंने पृथ्वी सौंप दी अपने पुत्र को। पुरूरवश उत्सृज्य गाम पुत्राय गतो वनम, अपने पुत्र पुरूरवा को सारी पृथ्वी दे दिया, अधिकार दे दिया और स्वयं वन को चले गए। इस प्रकार से पुरूरवा इन्हीं महाराज के वंश में स्थित हो गए। इन्हीं से आगे चल करके चंद्र वंश प्रारंभ होगा, आगे आएगा। अब इसके आगे बीच में जो है सूर्य वंश का वर्णन चलेगा, फिर आगे 13वें के बाद चंद्र वंश के उसमें पुरूरवा का उल्लेख आएगा। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंधे लोपाख्याने प्रथमोध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। चलिए समझ हो गए। अच्छा, कल से 5 बजे, समय 15 मिनट और आगे, जो 4:45 से चलता था 5 बजे, है ना जी, कल से।